माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। मेरे मित्रों, आज मैं एक ऐसी कविता के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ जिसमें मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी कम, आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। मैंने कोशिश की है इनकलाबी लहजे की कविता से हटकर कुछ प्यार मोहब्बत की बात आपके समक्ष रखने की। तो मेरी जिम्मेदारी कम, आपकी ज़्यादा है, क्योंकि आपको इस कविता की हिफाजत करनी है। तो मैं शुरू कर रहा हूँ कि सड़क किनारे बैठता था इंतजार में, घर से निकाला जा चुका था आशिक प्यार में। उस सड़क के आसपास कई फूल खिला करते थे, हर पूनम की रात में दो दिल मिला करते थे। लड़का लड़की के पास जाता है, अपनी महबूबा के पास, और कहता है कि जैसे मचलता चांद है पूरा हो ताल पर, या सहराओं की धूप पड़ी हो नैनीताल पर, नयन को जैसे जन्नतो दीदार हो रहा, या फिर नयन तो खुद ही चमनजार हो रहा। ऐसा एक अजब जादू है तेरी अदाओं में, खुशबुओं को घोल दे जो लू हवाओं में। अरे तीर या शमशीर जिसको लग जाए तेरी नजर से तीर, ए अप्सरा तू जाल में जिसको फंसाएगी, यह दुनिया उस शख्स को पागल बताएगी। और लड़की अपनी प्रशंसा सुनकर लड़के को जवाब देती है कि मैं चांद हूं अगर तो इस चांद को पकड़, ए जुगनू तू अमावस की रात सा अकड़। हवा जो मुझको होके छूके हो जाए खुशबूदार, तो महक को मेरे शीश में तू कैद कर खुददार। ये होंठ भी तेरे, हुस्न भी तेरा, दिल भी तेरा हो, काश कि ये इश्क कातिल भी तेरा हो। यूं ही चलता रहता था प्यार का अफसाना, पर किस्मत को तो था कुछ और ही दिखाना। मुस्कुराती कविता में रोता छंद आ गया, उस लड़की को कोई और लड़का पसंद आ गया। लड़की गई अपने हमसफर के पास तो बोली कि जो मिला है नया रहबर, साथ उसके हंसते हंसते जाऊंगी। तू अपने रास्ते जा, मैं अपने रास्ते जाऊंगी। लड़का उससे सच्ची मोहब्बत करता था, तो लड़का उसे जवाब दिया कि तू चाहे जितना जान, हमें रुला न पाएगी। इतने सालों की मोहब्बत कभी भुला न पाएगी। देखती रहना इधर से जब भी सनम जाएगी, हर चांदनी रात में ये सड़क थम जाएगी। और बर्बाद की है तूने जो मेरी मदहोश जवानी, गूंजती रहेगी यहां वो गुमनाम कहानी। इतना कहकर बंद उसकी जबान हो गई, एक ट्रक के नीचे मोहब्बत कुर्बान हो गई। आज भी उठता है ज्वार जज्बात में, ढलने लगती है वो सड़क पूनम की रात में। कह गया था जो वो आशिक वही बात बताती है, आंसू खून से लिखी दास्ता दोहराई जाती है। खिलने लगते हैं फूल वो जो मुरझाए थे, बूझने लगते हैं दराने जो याद आए थे। उस सड़क पर वो कहानी राहगीरों से इजहार करती है, लोग कहते हैं एक परछाई किसी का इंतजार करती है। तो मैंने आपके समक्ष ये कविता रखी। ऐसा नहीं कि हम केवल चीखने चिल्लाने की ही बातें करते हैं, लेकिन हमें क्यों चीखना, क्यों चिल्लाना पड़ता है। चार पंक्तियां रखता हूं, देखिएगा। इन बाजुओं को हुस्न का नशा नहीं लगता, वरना कौन कलम चुनौती दे सिंहासन को ललकारेगी। इस छाती पर यदि होठों ने कुछ लिख दिया, तो लहू को प्यासी शमशीर किस कलाई में डोलेगी। और मेरी शायरी भी कह गई मुझसे, यदि लफ्ज आए आई लव यू के, कौन जवाब फिर आगे बढ़कर वंदे मातरम बोलेगी। और कभी समर साहब ने भी लिखा कि हमको भी तो चूनर चोली चूड़ी चुंबन गाना आता है, ललखाते बलखाते यौवन पर बतियाना आता है। लिख सकते हैं मधुर रात की आलिंगन अमराई पर, लिखने को तो लिख सकते हैं शीला मुन्नी की बदनाम जवानी पर, लिख सकते हैं मस्ती भरी कहानी पर। और हम भी इसमें डूब गए तो तुमको कौन जगाएगा, और कौन तुम्हें फिर भारत माँ के रिश्ते घाव बताएगा। तो मेरे दोस्तों, इसको कहने का जो मोटिव था वो समझ गए। आज की जो युवा पीढ़ी है, वो ये थोड़े से रंग रलियों के पीछे भागती है। आज हमें भगत सिंह वाला जज्बा, भगत सिंह वाला जोश और भगत सिंह वाला जुनून की आवश्यकता है, भगत सिंह वाले प्यार की आवश्यकता है जो उन्होंने भारत मां के साथ किया था। अगर हम
भारत माँ से हमने प्यार कर लिया तो हमारा जीवन सफल होगा। और अंत में एक इल्तिजा आपसे करना चाहता हूं, एक गुजारिश आपने करना चाहता हूं कि बहुत मेहनत से हम कविताएं लिखते हैं। जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। यदि आपको अच्छी लगे तो करें, और आपको अच्छी नहीं भी लगती है तो आप हमको सजेशन करें, आप हमको बताएं कि हम और कैसे अच्छे से आपके सामने लिख सकते हैं, आपको और क्या आपके जो विचार हैं अपने रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।